अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स आज दोबारा एक पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए विटनेस किए गए, क्योंकि अगर हम अपार्ट फ्रॉम दिस आज की नहीं, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो एक नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही थी, यानी कि बियर्स का होल्ड मजबूत हो रहा था। रोल ओवर वीक स्टार्ट नहीं हुआ था, आज रोल ओवर वीक का फर्स्ट डे है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। इसका एक रीजन है क्यों ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ रही है आज मार्केट की, इसका क्या एक वजह क्या है? वजह ये है कि आज जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि करंट अकाउंट सरप्लस में तब्दील हुआ है। $424 मिलियन का एक सरप्लस आज मार्केट में विटनेस किया गया। जैसे ही ये न्यूज मार्केट के अंदर आई तो मार्केट की परफॉर्मेंस एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ प्रिवेल होती गई, यानी कि ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर काफी वेलकमिंग सिचुएशन की तरफ आए, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा आज के मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ लास्ट वीक की मैं बात कर रही थी आपसे, तो लास्ट वीक का बताते चलूं कि लास्ट वीक में ये हुआ था, रोल ओवर वीक के एक थी एक्साइटमेंट या हम कहेंगे ऑप्टिमिज्म के अंदर, वहां से एक नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही थी। मार्केट में भी एक करेक्शन ओवर ड्यू थी, तो वो भी करेक्शन विटनेस की गई थी। 40,000 तक मार्केट चले गई थी। 8 वीक्स में एक हम कहेंगे अनइंटरप्टेड पॉजिटिविटी के साथ काफी हद तक जो एक मार्केट का सर्कमस्टांसेस चल रहे थे वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे थे। 40,000 के लेवल्स के बाद फिर मार्केट ने करेक्शन लेना शुरू की और वीक ऑन वीक बेसिस पे लास्ट वीक एक नेगेटिव वीक देखा गया। 39,000 के लेवल्स पे कंसोलिडेशन रही, लेकिन इस वीक के आगाज से ये जो पॉजिटिविटी आई है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के नंबर इंक्रीज होना, रेमिटेंसेस में इजाफा होना, ये तमाम चीजें राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज, वो मेजर्स, ये तमाम चीजें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाईलाइट देते चलते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 39,621.59 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट की 39,824.56 पे, लोअर वॉज 39,473.11 एंड फाइनली क्लोजर 39,802.60 का, यानी वेल अबव 39,500 साइकोलॉजिकल बैरियर। 181.01 का इजाफा देखा गया। टर्न ओवर में करंटली मार्केट ने 371.65 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। फ्राइडे के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन देखा गया है 28.82 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 14.92 बिलियन रुपीज। अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 14 बिलियन की वैल्यू होना भी रोल ओवर वीक में एक अच्छा स्टैंड देखा जा रहा है। वॉल्यूम लीडर्स में टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 3.81 के इजाफे के साथ। 54.46 पे क्लोजर, 29.89 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। डीसीएल यानी दीवान सीमेंट ₹1 का अपर लॉग, 11.02 का इजाफा, 23.45 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड पेस पाकिस्तान नेक्स्टली 0.30 का इजाफा, 3.53 पे क्लोजर, 23.45 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल वॉल्यूम लीडर्स में परफॉर्मेंस मार्केट की पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आते हैं। तमाम चीजों पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज विटनेस की जा रही है और इसके साथ साथ हम कहेंगे कि इन्वेस्टर्स काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मार्केट के अंदर ये जो वैल्यू नजर आ रही है, करेक्शन देखी जा रही है, इसमें मार्केट के अंदर आए और आके जो है वो बाइंग करें। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट का आज जो स्टैंड देखा गया है वो कितना ज्यादा पॉजिटिव है? देखिए, मार्केट अगर सुबह अगर आप देखें तो मार्केट में काफी प्रेशर था और इंडेक्स कुछ अराउंड 125 पॉइंट्स माइनस था, लेकिन उसके बाद एक न्यूज आई जिसमें यह है कि करंट अकाउंट सरप्लस हमारा $400 मिलियन, $400 मिलियन से ऊपर की फिगर आई है, विच इज आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये किसी एक महीने में, और जस्ट कोविड अब खत्म हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, और इतनी अच्छी फिगर आई है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो उसके बाद ये मार्केट में जो है वो पॉजिटिव बिहेव किया इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये रोल ओवर वीक है जब मार्केट में प्रेशर रहता है। जी अच्छा सर, ये बताइए ओवरऑल आज जब हमने देखा कि मार्केट पे ये न्यूज आई और एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आई डिस्पाइट ऑफ रोल ओवर वीक, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस पूरे वीक में? देखिए, मुझे ये लग रहा है अनलेस कि कोई ऐसी चीज कोई नेगेटिव ना हो, अगर आप देखें जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, रेप्यूटेबल जो स्टैंडर्ड पुअर है या मूडीज है, वो सारे हमारे जो रेटिंग्स है उसको अफर्म कर रही है। तो वी शोज के दे फील के वी आर इन द राइट डायरेक्शन, और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्योंकि बेहतर है जिसकी वजह से
अदरवाइज वो ये अक्सर होता है कि वो कहते हैं भाई हम आउटलुक आपका अंडर स्टडी रखते हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं की है। इन्होंने सारा रेटिंग्स को, जो हमारी रेटिंग्स है डिफरेंट सिनेरियो में, वो सारी रेटिंग्स को इन्होंने आउटलुक को अफर्म किया है, तो विच ऑल्सो शोज कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, लास्ट वीक में फॉरेनर्स ने नेगेटिव सेलिंग भी है, लेकिन उससे 2 हफ्ते पहले देखें तो फॉरेनर्स की अभी नेट बाइंग हो रही है। तो फॉरेनर्स दोबारा, और मैं समझता हूँ मार्केट में अब ऑन रेगुलर बेसिस आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिव टेरिटरी की तरफ देख रहा हूँ। सर, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, रेमिटेंसेज इंक्रीज हुए हैं ओवरसीज, और हम कह रहे हैं कि ओवरऑल जो जितने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, काफी अच्छे मेजर्स राइट टाइम पे लिए गए हैं। कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं इन्वेस्टर्स जब आने वाले दिनों में वो मार्केट के अंदर आ रहे हैं और इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जब कोई नया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जब नए फाइनेंस मिनिस्टर ने चार्ज दिया या स्टेट बैंक के गवर्नर ने चार्ज लिया, मैं समझता हूँ कि जो लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वही लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इकोनॉमी के जो मैनेजर्स है वो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। डॉक्टर हफीज शेख इस इकोनॉमिस्ट, और सिमिलरली स्टेट बैंक का गवर्नर को भी इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिस्ट है। मैं समझ रहा हूँ इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन एक रहा है, और ये इकोनॉमी को नाउ 2 साल हमारे टफ रहे, लेकिन आप देखेंगे अब इकोनॉमी एक ग्रोथ की तरफ जा रही है कि हमारे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर स्लोली ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑफ कोविड एक्सपोर्ट्स के नंबर भी इंक्रीज हुए हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए कि काफी हद तक, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो ये तमाम चीजें बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में नजर आ रही थी, लेकिन इस ईयर में जबकि पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ है, पाकिस्तान में यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ रही है। बिल्कुल, टोटली आप सही कह रहे हैं। आपने एक्सपोर्ट्स का भी कहा, उससे पहले आपने रेमिटेंसेज भी कहा, दोनों इम्प्रूवमेंट की तरफ है, और इंपोर्ट्स में कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल प्राइसेस अभी भी कम है, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अगर ऑयल प्राइसेस कुछ बढ़ती भी है, आई डाउट कि $50 से ऊपर जाए, क्योंकि शेल ऑयल भी अभी है। तो हमें मैं समझ रहा हूँ कि एक तो अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की, कोविड से तकरीबन हम खत्म हुए, और मैं समझता हूँ इकोनॉमी अब ये साल जो है वो इन 3 साल इनकी हुकूमत का बेहतरीन साल ये रहेगा होपफुली। ठीक है, थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस था मार्केट के ऊपर, और खासकर जो आज एक डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है जिसमें हम कहेंगे कि ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट जो है वो उसके ऊपर काफी हद तक ट्रेडिंग का दारोमदार रहा है। स्टार्ट में ही जैसे ये सरप्लस वाली, जैसे कि मैंने स्टार्ट के प्रोग्राम में इंट्रोडक्शन में बताया कि न्यूज आई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आई। रोल ओवर वीक है, कल से हम कह सकते हैं मार्केट के अंदर एक चेंजिंग क्या होती है वो तमाम चीजें कल के पहले अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि कल अगर मार्केट के अंदर वो नेगेटिविटी आती है, आज मार्केट के अंदर कुछ न्यूज थी जैसे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज की लास्ट वीक भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रेटिंग्स जो हैं वो नजर आई थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से हम कहेंगे कि इस वीक में भी वो न्यूज का इम्पैक्ट जारी रहेगा। इन तमाम चीजों पर मजीद बात होगी, लेकिन अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने बड़ा ही स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये जरूरी है और नीड ऑफ द आवर भी थी। ऑयल सेक्टर के ऊपर आज हम बात करेंगे, ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट, और इसके साथ साथ लोकल मार्केट में जो एक फ्लक्चुएशन नजर आती है। लेट्स हैव अ लुक। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्दबदल का बराह रास्त असर किसी भी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों पर पड़ता है, क्योंकि तेल की कीमतों में कमी और बेशी महंगाई जैसे तूफानों का पेश ख़ैमा कहलाती है। तेल, जिसको काला सोना भी कहा जाता है, इसकी कीमतें आलमी मार्केट से मरबूत होती हैं। आलमी मार्केट में जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका बराह रास्त असर मुल्क की मईशत पर आ ही जाता है। तेल की कीमतों में कमी कमजोर मईशत को सहारा देने के लिए एक अहम मौका कहलाती है, जिससे मईशतों को कदरे रिलीफ फराहम होता है। मगर जब आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं तो हुकूमतों के पास कीमतें बढ़वाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। आलमी मंडी में गुज़श्ता एक माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ तो दुनिया भर में तेल की मजमूई कीमतों में इजाफा देखने में आया। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ रुपए की कदर में कमी भी है।
हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में जितना इजाफा बनता था, हुकूमत की जानिब से उस हद तक इजाफा नहीं किया गया, जो कि हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन ताहाल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में अभी भी कीमतें काफी कम हैं। ये थी रिपोर्ट आपने देखी ऑयल सेक्टर के ऊपर। ओवरऑल इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इंपैक्ट देते हुए पाकिस्तान की मार्केट पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जैसे जैसे दुनिया खुलते हुए नजर आ रही है उसका इंपैक्ट बढ़ते हुए प्राइस में जो है हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तमाम चीजों पर बात करने के लिए अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सबसे पहले ये बताइए, आज की मार्केट की पॉजिटिविटी और अब जो इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे हैं, कितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फाइनली एक अच्छे ट्रैक पे गामजन हो गई है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी माशाल्लाह बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे चल रही है। जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे वो सारे के सारे स्टेप्स सही साबित हुए। जाहिर बात है कि मुश्किलात में हम थे, हमने एक टाइटनिंग की थी, टाइटनिंग के बाद कोविड की वजह से फिर हमें ईज ऑन की तरफ जाना पड़ा, लेकिन ये राइट टाइम था जो हम ईज ऑन की तरफ गए और हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी बेहतर होना शुरू हो गई है। बाकी चीजें भी, फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपका फूड सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, तो अब अक्रॉस द बोर्ड परफॉर्मेंस आनी शुरू हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन हमारे लिए ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि अब सीपेक के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि काम काफी हो रहा है। फिर अभी तो हाउसिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने पास की है, अभी उसका इम्पैक्ट तो आया नहीं है। वो अब एक्टिविटीज बहुत हो रही है, हम जैसे KPCA, LDA वगैरह सबसे बात करते हैं तो कहते हैं सैकड़ों की तादाद में अप्रूवल हमारे पास आए हुए हैं। इसी तरह CDA में भी हम यही देख रहे हैं। तो पाकिस्तान अब एक्टिविटीज की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो स्लो इकोनॉमी हुई थी अब वो अब सिनेरियो पूरे का पूरा चेंज हो चुका है। अब आने वाला टाइम बेहतर से बेहतर टाइम होगा इकोनॉमी के। आने वाला टाइम बेहतर से बेहतरीन नजर आ रहा है सर। इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट को भी हम कहें तो तीसरा साल है, अब आने वाले दिनों में और मजीद पॉजिटिविटी आएगी और जो एक पॉलिसी मेकिंग प्रॉपर चल रही है वो आने वाले दिनों में ही उसका रिजल्ट नजर आएगा। कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है और इसके साथ साथ इसके जो एक हम कहेंगे इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो कितना ज्यादा पॉजिटिव होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान पहले सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में मकान जो खरीदता था वो सिर्फ अमीर आदमी था, मिडिल क्लास के लोग भी नहीं खरीद सकते थे, मिडिल टू हायर उससे ऊपर वाले। अब आपने मॉर्गेजेस स्टार्ट कर दी है, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है, लो हाउसिंग के लिए स्पेशल सब्सिडी अनाउंस की है। तो इसकी वजह से अब आपका जो हाउसिंग सेक्टर है वो ज्यादा परफॉर्म करेगा। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर परफॉर्म करे इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं है। मुल्क को फायदा है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं रियल एस्टेट को हाउसिंग में, उसका हमें बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लो कॉस्ट हाउसिंग पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है, 90% टैक्स छूट भी दी हुई है, फिर मॉर्गेजेस पे फर्दर सब्सिडी दी है। तो ये आपके उन लोगों को गवर्नमेंट ने अट्रैक्ट किया है जो बहुत छोटे लोग हैं, जो 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए जिसकी 40,000 रुपए की। अब उनके लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी पूरी बना के बैठी हुई है। और ये कोविड की वजह से हमने एक्टिविटीज नहीं देखी, लेकिन हम इस वक्त प्रोसेस में लोगों को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आके लोगों की मदद भी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट ने जो वादा किया है वो डेफिनेट गवर्नमेंट तो की है। 30 बिलियन तो उन्होंने पहले साल बजट में सिर्फ 3 लाख रुपए फी मकान सब्सिडी के लिए रखे हुए। इसी तरह हर साल ये 30 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। तो मेरा तो ख्याल है कि इसकी वजह से जो एक्टिविटीज जो आप कह रही है ना, रोजगार, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो रोजगार इस वक्त हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि बेरोजगारी काफी है, मैं समझता हूँ अभी भी उतनी नहीं है जितनी हम बातें कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आपको लोग मिलेंगे।
آپ کے لیبر ریٹ بڑھ جائیں گے, کافی بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کافی ڈیٹیل انالیسز اور ہمیشہ کی طرح کافی آپٹمسٹک دکھائی دیے کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہونے جا رہی ہے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا جو امپیکٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اور اس کی وائبس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مارکیٹ کے اندر بھی ہلچل دکھائی دے رہی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں PSX کے. السلام علیکم سر. لیٹ ہیں آپ تھوڑا سا, شہر کی صورتحال ٹریفک کی بڑی گمبھیر تھی. سب سے پہلے یہ بتائیے مارکیٹ کی صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل آج جو ایک سرپلس کی نیوز آئی اس کا امپیکٹ مارکیٹ کے اندر آیا, رول اوور ویک ہے, پورا ویک کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں مارکیٹ کی صورتحال کافی اچھی ہے, مارکیٹ میں کافی وائبرنسی ہے اور لوگوں کا ایک میں سمجھتا ہوں انٹرسٹ پیدا ہو گیا مارکیٹ میں. کنٹینیوس جو ہے وہ پورے اگست کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ جو مارکیٹ کا والیوم بھی ہے اور مارکیٹ کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہی ہے. تھوڑا بہت پلس مائنس اپنی جگہ ضرور چلتا رہا ہے, لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ کو گرا نہیں سکے اور مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رینج باؤنڈ بھی چل رہی ہے. تو بائی اینڈ لارج عقیل بھائی نے جیسے بتایا کہ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مارکیٹ کو فیور کر رہے ہیں. تمام جو بھی صورتحال ہیں وہ مارکیٹ کے لیے ایک بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں صورتحال رکھتی ہے اور بائی اینڈ لارج مارکیٹ میرے اپنے ذاتی نظریے کے تحت اور ویسے بھی ایک مارکیٹ کا ایک تھوڑا سا فیلنگ لے لیں تو مارکیٹ میں بڑی وائبرنسی بھی ہے اور بڑی پازیٹیوٹی بھی ہے. یہ پازیٹیوٹی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ملک کی مارچ کی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی جانب رواں دواں ہے. آپ نے بیلنس آف پیمنٹ کے فگرز بھی دیکھ لیے, آپ نے ایکسپورٹ کے فگرز بھی دیکھ لیے, آپ نے امپورٹ کے فگرز بھی دیکھ لیے جو پچھلے چند مہینوں میں ہوئے ہیں. جولائی کا بالخصوص میں سمجھتا ہوں ایک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ساری چیزوں میں, اور آج بھی جو ایک اناؤنسمنٹ ہے جہاں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت منیمائز ہو گیا ہے, ہم پازیٹیو رینج باؤنڈ میں چلے گئے ہیں. یہ ایک بڑی اچھی سائنز ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ ملک میں ہم آگے پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں, معاشی صورتحال کو بہتر دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا کام کرنے میں انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں, اتنا سارا جو والیوم آپ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ رہے ہیں پہلے کیوں نہیں تھا؟ آج کیوں لوگوں کا یہاں انٹرسٹ آ گیا ہے؟ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ سیکورٹیز میں جانے کے بجائے جہاں ڈیولپ ہو رہا ہے, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, پھر ڈیٹ سیکورٹیز کا جو ایک لو ریٹرن ہے وہ بھی مارکیٹ کو انسینٹیوائز کر رہا ہے کہ نہیں آپ مارکیٹ کی طرف آئیں, یا بہتر اپنا انٹرسٹ بھی مل رہا ہے, بہتر کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جی مارکیٹ یس ان پازیٹیو رینج باؤنڈ ہے اور ہم مارکیٹ میں انٹرسٹ لیں. اچھا, پھر مارکیٹ میں صرف انٹرسٹ لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہم کام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہاں آپ کو والیومز کا گین بھی ملتا ہے, یہاں آپ کو کیپٹل گین بھی مل رہا ہے اور اس کے بعد ڈیویڈنڈ پے ییلڈ بھی مجھے آگے اچھی نظر آ رہی ہے. اچھا سر, ابھی مارکیٹ کون سی دکھائی دیتی ہے, یعنی آئیڈیل مارکیٹ دکھائی دے رہی ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, اور انویسٹمنٹ بھی کون سی کیٹیگری میں ہو, لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو؟ دیکھیں, میں ہمیشہ اس بات پہ بڑا وکل رہا ہوں کہ جس کو بھی لانگ ٹرم ویژن لے کر اس مارکیٹ میں آنا ہے وہ ہمیشہ اس مارکیٹ میں بینیفٹ اٹھائے گا. جو شارٹ ٹرم کے لیے آتے ہیں ظاہر ہے 2-3 دن میں یا 2-4 دن میں یا مہینہ 2 مہینے میں مارکیٹ کے اگر مائنس پلس ہوتا ہے تو اس میں وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں. میڈیم ٹرم, اور دیکھیں میڈیم ٹرم بھی ٹھیک ہے, لیکن سب سے بہترین کام یہی ہے کہ آپ لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ آئیں. آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کرتے ہیں نا, آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو لانگ ٹرم کرتے ہیں. تو سیکیورٹی مارکیٹ میں, اسٹاکس کی مارکیٹ میں کیوں ہم لانگ ٹرم ویژن کی بات نہیں کرتے, کیوں لوگ شارٹ ٹرم ویژن کی باتیں کرتے ہیں, اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں کہ جی آج بیچنا ہے اور آج ہی خریدنا ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چلتا. پھر مارکیٹ کی میں ایک اسٹڈی لیول بھی ہوتا ہے. مارکیٹ میں بہت سارے ایسے شیئرز ہیں جو اگر آپ دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے شیئرز ہیں جو کبھی تو ایک دم تیز چلے جاتے ہیں, کبھی ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں اور لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس میں پیسے ضائع چلا جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مارکیٹ میں آئیں تھوڑی بہت ریسرچ ضرور کر کے آ جائیں کہ مارکیٹ میں بلو چپس کون سے ہیں, مارکیٹ میں کون سی چیزیں لانگ ٹرم. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ یہ اپنا بغیر ریسرچ کے کسی کے کہنے پہ مارکیٹ میں انویسٹ کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ نقصان ضرور خود سے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے. سیئنگ از بلیونگ. اچھا, ٹاپک آف دا ڈے آج آئل سیکٹر ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے آئل کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک کوشچن کروں. انٹرنیشنل آئل پرائسز کا امپیکٹ مارکیٹ پہ دکھائی دے رہا ہے, لوکل مارکیٹ پہ کتنا زیادہ یہ پازیٹیو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ورلڈ اوپن ہو رہا ہے کتنا زیادہ آئل پرائس آگے بڑھتے
बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, दुनिया जब ओपन अप हो रही है, एयरलाइन इंडस्ट्री ओपन अप हो रही है, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन उसी का है, तो फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ेगी। फ्यूल की कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो अब ये जो ओपेक है वो क्या डिसीजन लेती है कि हम अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे या इसी पे मेंटेन करेंगे। मैं समझता हूँ इसी लेवल पे मेंटेन करके उनको लॉन्ग टर्म वायबिलिटी नहीं आ सकती। वो लामहाला अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंक्रीज करेंगे। जब ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो सारे मार्केट में ग्लट तो एक आएगा, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर हो जाएगा कि जो लेवल्स बुरी तरह नीचे गिर गए थे वो लेवल्स नहीं जाएंगे, मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगी। तो स्टेबल आउटलुक के साथ, ज्यादा वॉल्यूम के साथ अगर ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आते हैं मार्केट के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आती हैं, फिर उसमें वो नुकसान करने का जो है वो कम सोच सकते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ विन विन पोजीशन है कि जब आप इतने बड़े बड़े रूटीन में आ जाएंगी सारी चीजें, आप कह रहे हैं? बिल्कुल रूटीन में भी आ जाएंगे और फिर मैस प्रोडक्शन के साथ आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आती हैं, तो थोड़ी बहुत कम ज्यादा प्राइस भी जो है वो मैटर नहीं करेगी। लेकिन एक बात जरूर ये है कि ऑयल की जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑयल की कंजम्पशन भी बढ़ेगी, तो एक लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी जगह पर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपनी जगह पर है, दूसरे बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं वो इसके मिलते रहेंगे। अरे सर, ड्रग प्राइस भी एट द सेम टाइम इंक्रीज होने की बात हो रही है और इसके साथ साथ 10% उसमें इंक्रीज आएगा, तो क्या समझते हैं आप इसका इम्पैक्ट क्या शेयर प्राइस का आएगा? इफ यस, तो अभी से इन्वेस्टर्स लग जाएं फार्मास्यूटिकल पे? देखिए, बात यह है कि अगर आप मुझसे वैसे पूछें रियलिस्टिक वैल्यू में, तो ड्रग प्राइसेस का जो इंक्रीज है वो आम आवाम के लिए बड़ा नाजायज है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और वो इम्पैक्ट जो है वो मैस लेवल पे आता है कि हर आदमी को इम्पैक्ट करता है। हर आदमी कोई ना कोई ड्रग जरूर ले रहा होता है, कोई ना कोई उसको मेडिसिन। लेकिन ये देखा जाए कि ऑलरेडी वो अपने प्राइस से पहले ही लो चल रहे हैं। देखें, ये तो अब एक बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। पीछे भी जो है वो 40-45% बढ़ी थी, फिर किसी आइटम में 200% भी बढ़ गई थी और इसके बाद फिर अब जाके वो 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो एक अवाम की नज़र से मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये नाजायज इजाफा है, नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो जाहिर है एडिशनल रेवेन्यू उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आएगा और उस एडिशनल रेवेन्यू पर जो है वो स्टॉक की मार्केट में थोड़ी सी उसमें वाइब्रेंसी भी आएगी, शेयर प्राइसेस भी उसकी बढ़ेंगी। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ, आज मैंने एक अनाउंसमेंट, एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट देखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी तक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्राइस इंक्रीज के बारे में मुत्तफिक नहीं हुए और उसके बारे में सिलसिला जारी है। तो गवर्नमेंट ने ज़रूर अपना एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज आम आवाम का सोचें तो उसमें जो है वो उनको उसको रिलीज देना चाहिए आम आवाम को। और वैसे ही जहां हम ये देखते हैं कि बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो फिर ये एक इजाफा जो है वो एक इजाफी बोझ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अहमद सनाई साहब हमारे साथ मौजूद है, काफी डिटेल एनालिसिस मार्केट के ऊपर, और हम देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इकोनॉमिक के जो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट मेजर्स नजर आ रहे हैं, वो काफी हद तक इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि राइट टाइम पे जो प्रॉपरली लास्ट ईयर डिसीजन लिए गए, IMF की डील और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें पाकिस्तान ने कहेंगे कड़वे घूट पिए, लेकिन उसके बाद जब आने वाले दिनों में एक अच्छे हालात पैदा होंगे तो डेफिनेटली क्रेडिट जाएगा पूरी टीम को, फाइनेंस टीम को। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें जिस पर रेटिंग बस फीडबैक biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।